स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव किया था C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R। इस फार्मूले के बेस पर ये बताया जा सकता है कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करेंगे कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी और स्फेरिकल कंडक्टर लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है। इसके बाद एक एग्जांपल भी आपको समझाया था कि जैसे 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटी का कंडक्टर बनाना है तो उसके लिए रेडियस हमें 9 किलोमीटर लेनी होगी। ये ऐसा एग्जांपल के तौर पर एक न्यूमेरिकल में बताया था कि 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटी के स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमें 9 किलोमीटर रेडियस की आवश्यकता होगी। ये इतनी ज़्यादा रेडियस है कि हम इसको बना नहीं पाएंगे, यानी हम इतना भी चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। उसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड तो फैरड का 10⁶ पार्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हमें स्टोर करना है तो किस तरीके से ये स्टोर करेंगे। कैपेसिटी के जो फैक्टर्स थे उसमें एक फैक्टर आपको ये भी बताया था कि जब हम चार्ज कंडक्टर के नज़दीक कोई अनचार्ज कंडक्टर रखते हैं तो वो अनचार्ज कंडक्टर भी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। इसी बात पर हम फोकस करते हैं। जैसे ये एक चार्ज कंडक्टर है, इस चार्ज कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज +Q चार्ज है। जब हम इसके नज़दीक एक अनचार्ज कंडक्टर रखते हैं, ये अनचार्ज कंडक्टर है जो चार्ज कंडक्टर के नज़दीक बैठा है, ये इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नियरर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज यानी -Q चार्ज इंड्यूस होगा और सेम अमाउंट में डिस्टेंट सरफेस पर +Q चार्ज इंड्यूस होगा। अगर हम इस अनचार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दें, ये सिंबल अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। अर्थिंग क्या करती है? कंडक्टर के चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी इस कंडक्टर का +Q चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा कि +Q चार्ज अर्थ के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस कंडक्टर पर केवल निगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी है ये पोटेंशियल को कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज कंडक्टर के पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। हम ये डिस्कस कर चुके हैं C = Q/V, कैपेसिटी इक्वल चार्ज अपॉन पोटेंशियल। जब पोटेंशियल कम करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी।
इस कंडक्टर की कैपेसिटी इसलिए इंक्रीज हो जाएगी कि इस नेगेटिव चार्ज ने इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया है। पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटी पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। तो इस कंडक्टर ने इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया। इस पे पहले कोई चार्ज नहीं था, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया था। पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में, अर्थ में चला गया था, और अर्थ में जाने के बाद इसमें बचेगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा और कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। इस तरीके से हमने देखा कि हम इस कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं बिना साइज को इंक्रीज किए। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटी साइज यानी रेडियस को इंक्रीज करके बढ़ाई जा सकती है, पर रेडियस को इंक्रीज करके कैपेसिटी बढ़ाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतने बड़े कंडक्टर बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इस थ्योरी के बेस पर इस कंडक्टर की कैपेसिटी को विदाउट साइज इंक्रीज किए बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसकी कैपेसिटी बिना साइज इंक्रीज किए इंक्रीज हो गई। अगर हम कैपेसिटी और इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इस अनचार्ज कंडक्टर को इसके नजदीक लाइए। जैसे जैसे इसको नजदीक लाते जाएंगे क्या होगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका इफेक्ट इस पे और ज्यादा पड़ेगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो हम इस चार्ज प्लेट के नजदीक इस प्लेट को ला करके कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस फार्मूले के बेस पर हम ये देख सकते हैं कि हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके भी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी इन दोनों प्लेटों के बीच में एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। अगर हम इसकी प्लेस पर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखने से इसकी कैपेसिटी उतने ही टाइम इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लो किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2 है तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, 3 है तो 3 टाइम इंक्रीज हो गई, 4 है तो 4 टाइम इंक्रीज हो गई। इस तरीके से इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। ये सिस्टम जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सिस्टम है कैपेसिटर या कंडेंसर, जो अपने अंदर लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है। इस सिस्टम में इस कंडक्टर की कैपेसिटी साइज बिना इंक्रीज हुए इंक्रीज हो गई है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो लार्ज अमाउंट में चार्ज स्टोर कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकती है, और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के नजदीक रखते हैं और अनचार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट। फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर या फिर कंडेंसर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी बिना साइज इंक्रीज किए इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो सकती है। दूसरे तरीके से यह भी कहा जा सकता है कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी इंक्रीज की जा सकती है बिना साइज को इंक्रीज किए, बिना साइज को बढ़ाए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है। इसको बनाने के लिए हम 2 प्लेटें लेते हैं। इसके बेस पर यह भी ध्यान रखें, कंडेंसर या कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स। इसमें 2 कंडक्टर्स होते हैं। इनमें से एक कंडक्टर चार्ज होता है, यानी इसको चार्ज दिया जाता है, और
दूसरे कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। हम कैपेसिटर का इस तरीके से सिंबल बनाते हैं कि दो प्लेटें लेंगे और इस तरीके से कंडेंसर या कैपेसिटर का वो इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में इंडिकेट करने के लिए। वैसे जनरली कैपेसिटर को क्लासिफाई करने पर 3 तरीके के कंडेंसर या कैपेसिटर हमें देखने को मिलते हैं, जिनका हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जैसे फैन है, कूलर है, मोटर्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम इनका इस्तेमाल करते हैं लार्ज अमाउंट में एनर्जी देने के लिए। एक होता है स्फेरिकल कंडेंसर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कंडेंसर और तीसरा होता है पैरेलल प्लेट कंडेंसर। सिलेबस में पैरेलल प्लेट कंडेंसर है। अगले टॉपिक में हम पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बारे में ही डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक में आपको जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, जो डेफिनेशंस यहाँ बोर्ड पर दी गई हैं, उनको नोट डाउन कीजिए, उसको समझिए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।